हेलो, मैं हूं शान और शान क्लासेस की यूट्यूब चैनल्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि हम HTML की सहायता से कैसे एक ऑनलाइन फॉर्म तैयार करते हैं। तो चलिए सबसे पहला काम करेंगे, हम नोटपैड के प्रोग्राम को हम ओपन कर लेंगे। जब हमारा नोटपैड का प्रोग्राम ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर हम सबसे पहले कुछ कोड टाइप करेंगे। यहाँ पर HTML को सबसे पहले हम ओपन करेंगे और उसके बाद हेड को भी हम ओपन करेंगे यहाँ पर। उसके बाद टाइटल को भी यहीं पर ओपन कर लेंगे और टाइटल में हम यहाँ पर जो भी चीज़ तैयार कर रहे हैं यहाँ पर उसको हम दे देंगे। यहाँ पर चूंकि एप्लीकेशन फॉर्म तैयार कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर हम टाइटल को क्लोज कर लेंगे और यहीं पर हम हेड को भी क्लोज कर लेंगे। जब दोनों ये क्लोज हो जाएंगे तो फिर हम यहाँ पर बॉडी को ओपन करेंगे और बॉडी को ओपन करने के बाद फिर यहाँ पर हम नीचे HTML को भी यहीं पे क्लोज कर लेंगे और फिर HTML के साथ साथ हम बॉडी को भी क्लोज कर लेंगे। अब जो भी कोडिंग करेंगे हम इन दोनों के बीच में ही करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम बॉडी बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो बॉडी बैकग्राउंड दे देंगे बॉडी BG कलर की सहायता से। यहाँ पर सबसे पहले हम जो भी कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पर हम वो कलर दे देंगे। मान लीजिए आपको पिंक कलर चाहिए तो यहाँ पर हम पिंक कलर लिख देंगे। फिर यहाँ पर हम टेबल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम टेबल ड्रॉ कर लेंगे एक। टेबल बना करके उसके अंदर हम फॉर्म तैयार करेंगे। यहाँ पर फिर यहाँ पे TR को ओपन करेंगे और TD को ओपन करेंगे। फिर यहीं पर हम सेंटर को भी ओपन कर लेंगे। अब सबसे पहले एक बार चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए हम इसको सेव कराएंगे। सेव करने के लिए हम फाइल में जाएंगे और डेस्कटॉप को चूज करेंगे और यहाँ पर कोई ना कोई नाम दे देंगे। तो हमने यहाँ पे नाम दे दिया ऑनलाइन फॉर्म और .html हम जरूर लगाएंगे। HTML लगाने के बाद इसको हम सेव कर देंगे। अब हम जब सेव कर देंगे तो यहाँ पे हमारा ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। इसको जब हम ओपन करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड हमारा आ चुका है और ये फॉर्म हमारा आ चुका है। यहाँ जो टेबल हमने तैयार किया था वो टेबल आ चुकी है। अब यहाँ पर हम उसी के अंदर कोडिंग करते चलेंगे। यहाँ पर तो यहाँ पर सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम चूंकि जिस फॉन्ट में लिखना चाहते हैं यहाँ पर हम वो फॉन्ट फेस दे देंगे। तो यहाँ पे हमने लगा दिया फॉन्ट फेस। फॉन्ट फेस इक्वल टू यहाँ पर अल्जीरियन दे देंगे। फॉन्ट फेस हमारा अल्जीरियन रहेगा या जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। साइज में हम यहाँ पर 5 दे देंगे। डबल कॉमा क्लोज करेंगे और फिर यहाँ पर बोल्ड में यानी कि B टैग को लगाएंगे और यहाँ पर हम जो फॉर्म तैयार कर रहे हैं तो यहाँ पर हम चूंकि एजुकेशन वर्ल्ड ऑफ हायर कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे जो भी हम लिखना चाहें। फिर यहाँ पर हम बोल्ड को क्लोज कर लेंगे और यहीं पर हम फॉन्ट को भी क्लोज कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर इसको हम सेव कर लेते हैं। Ctrl+S कर सकते हैं या सेव पर भी चले जाएंगे। इसको ओपन करेंगे और एक बार रिफ्रेश कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा मैटर लिख करके आ चुका है। अब हम इसी में और भी कोडिंग करते चलेंगे। तो यहाँ पर हम मार्क्यूज लगा देंगे इसको राउंड कराने के लिए। तो यहाँ पर हम देंगे मार्क्यूज डायरेक्शन इक्वल टू लेफ्ट। फिर यहीं पर हम फॉन्ट फेस भी दे देंगे फिर से।
जो भी फॉन्ट फेस हम रखना चाहते हैं, या फॉन्ट कलर दे देंगे यहाँ पर जिस भी कलर में हमको चाहिए। तो फॉन्ट कलर यहाँ पे हम दे देते हैं रेड या ब्लैक, जो भी आप देना चाहें यहाँ पर हम वो कलर लगा सकते हैं। साइज क्या होगी, यहाँ पर हम साइज भी दे देंगे। फिर यहाँ पे हमको एड्रेस देना है, तो यहाँ पर हम एड्रेस लिख देंगे। एड्रेस जो भी हमारा होगा वो एड्रेस यहाँ पर हम लिखेंगे। हमने दे दिया शाही मार्केट, गोलघर, गोरखपुर। इसी में अगर कॉन्टैक्ट नंबर भी देना चाहते हैं तो हम कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हैं। यहाँ पर जो भी हमारा नंबर होगा वो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर हम इनपुट कर देंगे। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर हमने टाइप कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से और भी अगर कोई नंबर होगा तो हम यहाँ पर, और भी कोई दूसरा नंबर होगा तो हम यहाँ पे दूसरा नंबर दे देंगे और यहीं पे हम मार्क्यूज को क्लोज कर लेंगे। फिर यहीं पर मार्क्यूज को क्लोज करने के बाद यहीं पर हम फॉन्ट को भी क्लोज कर लेंगे, ठीक है। इस बार इसको सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे हमने डिस्प्ले किया, आप देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर हमने अपने संस्था का नाम लिखा है, नीचे जो हमारा एड्रेस जो है वो राउंड करके आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पर जो भी और भी जो चीज़ें हम यहाँ पे रखना चाहते हैं यहाँ पर हम उसको रखते चलेंगे। फिर यहाँ पे हमने दे दिया, फिर यहाँ पे हमने फॉन्ट कलर, इसी को कॉपी कर लेते हैं, या तो आप टाइप कर लीजिए या तो कॉपी कर लीजिए। यहाँ पर हम फॉन्ट कलर दोबारा से ग्रीन कर देते हैं और यहाँ पर फॉन्ट को क्लोज करते हैं। अंडरलाइन के अंदर हम अंडरलाइन देना चाहते हैं और यहाँ पे लिखेंगे ऑनलाइन एडमिशन फॉर, यहीं पर एडमिशन फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे जिस भी ईयर का होगा 2023 का है तो 23 डाल देंगे यहाँ पर और यहीं पर हम यू को क्लोज कर लेंगे। अंडरलाइन चूंकि नीचे लगानी थी हमको और यहीं पर हम फॉन्ट को भी क्लोज कर लेंगे। फिर यहीं पर हम सेंटर को भी क्लोज कर लेंगे और फिर यहाँ पर हम BR टैग लगाएंगे और BR टैग लगाने के बाद हम फिर यहाँ से जो है वो जो भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ से हम उस चीज़ को टाइप कर लेंगे दोबारा से। इसी को दोबारा से हमको लिखना है तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर फॉन्ट फेस, यहाँ पर अगर चेंज करना होगा तो फॉन्ट फेस हम यहाँ पर चेंज कर लेंगे। साइज को कम कर लेते हैं, यहाँ पे साइज 3 कर लेते हैं या 4 कर लेते हैं या 2 कर लेते हैं, ठीक है। कलर, अगर इसमें हम कलर भी देना चाहते हैं तो यहाँ पर हम कलर भी लगा सकते हैं। इसी में ही हम यहीं पर कलर भी दे देंगे, किस कलर में हमको लिखना है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया येलो, कलर को यहीं पर क्लोज कर लेंगे। अब फिर यहाँ पर जो भी मैटर हमको लिखना है यहाँ पर वो मैटर हम टाइप करेंगे। मैंने लिखा क्रिएटेड बाय मिस्टर मोहम्मद फैसल, ठीक है। अब इसको सेव कर लेते हैं एक बार और सेव करके एक बार रन करा करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर जैसे रन करेंगे ये देखिए ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 आ गया, क्रिएटेड बाय मिस्टर मोहम्मद फैसल। इसको सेंटर में करना हो तो यहीं पर हम सेंटर अलाइनमेंट भी लगा देंगे ताकि जो हमारा ये लिखा हुआ मैटर है वो सेंटर में चला जाए।
तो यहीं से हम यहाँ पर इसको सेंटर भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम सेंटर अलाइनमेंट लगा देंगे अपने टेक्स्ट के पास। इसको लगाने के बाद इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको क्लोज कर लेते हैं सेंटर अलाइनमेंट को। अब यहाँ पर F5 बटन प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ चुका है। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पर नीचे जो है हमको जो फॉर्म में जो चीज़ें रहती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमको टाइप करनी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर नीचे आने के बाद हमने फर्स्ट नंबर पे लिखना है नेम ऑफ एप्लीकेंट। ठीक है, नेम ऑफ एप्लीकेंट लिखने के बाद हमको चूंकि नीचे आना है तो हमने यहाँ BR टैग लगा दिया है। BR टैग लगाने के बाद चूंकि हमको स्पेस देना है तो यहाँ पर एंड #160 का इस्तेमाल करेंगे। इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसी को कई बार हम पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर नीचे आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर इनपुट में हमको जो भी देना है तो यहाँ पर मैं लिखा इनपुट नेम। यहाँ पर क्या देना है, इनपुट नेम में हमको नेम टाइप करना है। तो यहाँ डबल डॉट कॉमा के अंदर हमने लिखा नेम, फिर यहाँ पे दिया टाइप। टाइप में हमने यहाँ पर दे दिया टेक्स्ट, क्योंकि जब टाइप करेंगे तो टेक्स्ट टाइप होगा तो इसलिए हमने टेक्स्ट लिख दिया है। साइज क्या होगी, तो साइज डबल डॉट कॉमा के अंदर हम रख देते हैं 40 और इन्वर्ट इक्वल टू साइन लगाना नहीं भूलना है यहाँ पर, वरना दिक्कत हो जाएगी। फिर यहाँ पर जो नाम लिखा जाएगा वो उसकी मैक्सिमम लेंथ क्या होगी, तो मैक्सिमम लेंथ के लिए कितने कैरेक्टर का नाम होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने दे दिया है कि हम यहाँ पर 25 कैरेक्टर का नाम ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहीं ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर यहीं पर हम BR टैग ओपन कर लेंगे। ठीक है, इसको भी Ctrl+S करके सेव कर लेते हैं और एक बार इसको भी रन करा करके देखते हैं। जैसे रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर हमारे सामने एप्लीकेंट नेम आ गया। अब यहाँ पर कुछ लिखना चाहें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसमें लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी एडिटिंग हमें और करनी है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहीं पर हमको दूसरा नाम भी लिखना है। तो बस इसी को हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने से हमारा टाइम भी बच जाएगा और जल्दी हमारा प्रोग्राम भी ओपन हो जाएगा। बस यहाँ पे नंबरिंग चेंज कर दी, यहाँ पे सेकंड नंबर कर दीजिए और यहाँ पे लिख देंगे फादर नेम्स, जो भी हमें फॉर्म में रखना है। यहाँ पे हम फादर्स नेम रखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम रखेंगे फादर्स नेम। यहाँ हमने फादर नेम कर दिया। बाकी ये सारी चीज़ें सेम हमारी रहेंगी। ठीक है, अब फिर यहाँ पर Ctrl+V कर देते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मदर नेम हमको लिखना है तो यहाँ पर हम दे देंगे मदर्स नेम। यहाँ पे मैं लिख दिया मदर्स नेम। बाकी चीज़ें भी सेम रहेंगी इसी में, इसको भी हम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। फाइल में जाके इसको हमने सेव कर लिया। इसको भी रन करा करके एक बार चेक करते रहेंगे कि कोई गलती तो नहीं। देखिए नेम्स ऑफ एप्लीकांट आ गया, फादर्स नेम आ गया, मदर्स नेम आ गया। ठीक है, इस तरह से हम अपने फॉर्म को तैयार कर रहे हैं। इसी तरीके से फिर यहाँ पर हमको एड्रेस भी देना है, तो यहाँ पर हम फिर इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, नंबर को यहाँ पे चेंज कर देंगे। 4th नंबर पे हमारा एड्रेस रहेगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एड्रेस। यहाँ पर हम एड्रेस दे रहे हैं। अब एड्रेस के इनपुट में हमें क्या रखना है, तो यहाँ पर एड्रेस के इनपुट में हमें यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है, चूंकि यहाँ पर, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पर हम टेक्स्ट एरिया देंगे, क्योंकि टेक्स्ट एरिया में हमको लंबा चौड़ा टेक्स्ट लिखना है। तो यहाँ पे हम दे दिया टेक्स्ट नेम और टेक्स्ट नेम में क्या देंगे, कमेंट देंगे, लिख देंगे कमेंट्स। डबल डॉट कॉमा को क्लोज कर लेंगे, यहाँ पे ऑन कर लेंगे। फिर यहाँ पे देंगे ID इक्वल टू डबल डॉट कॉमा के अंदर भी लिखेंगे कमेंट्स, डबल डॉट कॉमा क्लोज कर लेंगे।
फिर यहाँ पर कितने कॉलम्स में चाहिए तो वो कॉलम्स दे देंगे, कितने कॉलम्स तक वो लिख सकता है। मान लीजिए 25 कॉलम्स तक वो लिख सकता है यहाँ पर, तो उसको दे देंगे डबल डॉट कॉमा। फिर यहाँ पे हम एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ पर टेक्स्ट एरिया को हम क्लोज कर लेंगे। टेक्स्ट एरिया भी हमारा क्लोज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर BR लगा देंगे और इसको भी हम सेव कर लेंगे ऐसे ही। अब इसको एक बार रन करा के देखते हैं। यहाँ पर जैसे ही रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर हमारे सामने एड्रेस आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन भी आ चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पर दिया था कि 25 कैरेक्टर तक हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ठीक है, अब यहाँ पर हम अगला काम करेंगे। यहाँ पर हम एड्रेस देने के बाद अब यहाँ पर हमको जेंडर लिखना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 नंबर पर जेंडर। जेंडर क्या है, तो यहाँ पर हम जेंडर रखेंगे। जेंडर जो भी है, जो भी हम देना चाहते हैं यहाँ पर, तो जेंडर देने के लिए हम यहाँ पर BR लगा देंगे इसको, ताकि इसके नीचे टेबल आ जाए। अगर हम सामने टेबल देना चाहते हैं तो हम यहाँ पर BR टैग नहीं लगाएंगे, और फिर यहाँ से हम स्पेस देना चाहते हैं थोड़ा सा, तो इसी को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे देंगे। फिर यहाँ पर इनपुट, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट टाइप या इनपुट नेम। इनपुट नेम इक्वल टू के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पर जेंडर, कि हमें जेंडर बताना है। डबल डॉट कॉमा क्लोज करेंगे। फिर टाइप, क्या टाइप किया जाएगा इसके अंदर, तो इसमें हम रेडियो लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेडियो। डबल डॉट कॉमा क्लोज कर लेंगे। फिर यहाँ पर वैल्यू दे देंगे। वैल्यू क्या होगी, डबल डॉट कॉमा के अंदर हम यहाँ पर वैल्यू दे देंगे M, यानी कि मेल। डबल डॉट कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और आगे यहाँ पर हम लिख देंगे मेल। ठीक है, इसी तरीके से फिर इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे। अब बस यहाँ पर क्या करेंगे, M की जगह पर हम यहाँ पर F कर देंगे, यानी कि फीमेल के लिए, और यहाँ पर हम लिख देंगे फीमेल। फिर यहाँ पर एक बार एंटर करेंगे और यहाँ पर हम यहाँ पर एक और जेंडर दे देंगे O के नाम से, यानी कि अदर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अदर। ठीक है, और यहाँ पर हम BR टैग लगाएंगे इसको नीचे लाने के लिए। एक बार इसको भी सेव कर लेते हैं और यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करा लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर जेंडर आ गया मेल या फीमेल। ठीक है, अदर्स जो भी है यहाँ पर हम टिक कर सकते हैं बॉक्स के अंदर। फिर यहाँ पर हम जेंडर के बाद जो भी चीज़ें रखना चाहते हैं, मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम 6 नंबर पर रखेंगे डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे हम लिख दिया डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर भी हम BR टैग लगा देंगे ताकि नीचे आ जाए। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में किस तरह से डेट ऑफ बर्थ लिखी जाएगी वो यहाँ पर हम बता देते हैं। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ जो लिखी जाएगी वो DD MM YY। ठीक है, यानी कि सबसे पहले डे, फिर मंथ, फिर ईयर दिया जाएगा। ठीक है, ये हम बता देंगे वहां पर। फिर इसी तरीके से यहां पर हम इस पूरे एरिया को कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट कर लेते हैं। अब यहां पर इनपुट नेम में हम क्या दे रहे हैं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में जो है हमको टाइप करना है, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में हम एड्रेस दे देते हैं। बटन में हमारा टेक्स्ट टाइप में पूछ रहा है, तो टाइप में क्या रहेगा, क्योंकि टेक्स्ट टाइप करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट। फिर यहाँ पर साइज क्या होगी, तो यहाँ पर हम साइज दे देंगे। साइज इक्वल टू डबल कॉमा के अंदर 5। मैक्सिमम लेंथ क्या होगी, तो मैक्सिमम लेंथ जो होगी वो 20 होगी, कि मैक्सिमम लेंथ जो है वो 20 या 25 तक हम कैरेक्टर को लिख सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे यहाँ पर। इसी हिस्से को पूरा कॉपी कर लेंगे
और यहाँ पर ला करके पेस्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर भी हमको सेम चीज़ें रखनी है, ठीक है। फिर इसी तरह से एक और कॉलम बढ़ा लेंगे यहाँ पर, और फिर यहाँ पर हम BR टैग लगा देंगे। फिर इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद एक बार रिफ्रेश कराते चलेंगे ताकि इफेक्ट पता चलता रहे। तो देखिए यहाँ पर जो है वो डेट, मंथ और ईयर में हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे जो भी लिखना होगा हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे, लिख लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर हम अगला काम करेंगे, जो भी चीज़ें हम रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम डोमिसाइल रखना चाहते हैं कि ये किस प्रदेश का निवासी है। तो यहाँ पर हम डोमिसाइल दे देंगे। इस हिस्से को हम कॉपी कर लेते हैं ऊपर वाले। यहाँ पर हम 7 नंबर पर डोमिसाइल लिखेंगे, तो ये किस प्रदेश का निवासी है। तो यहाँ पर डोमिसाइल हो जाएगा डोमिसाइल ऑफ यूपी या उत्तर प्रदेश, हम पूरा लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर इनपुट नेम में यहाँ पर डोमिसाइल हो जाएगा, क्योंकि डोमिसाइल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया डोमिसाइल। टाइप में रेडियो, टाइप में यहाँ पूछ रहा है तो टाइप में हम रेडियो बटन ही दे देंगे। वैल्यू में हम यहाँ पर 0 लिखेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे खुद टाइप करना है। और यहाँ पर हम दे देंगे यस या नो, ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश का ये निवासी है या नहीं है। और फिर यहीं पर BR लगा देंगे, ठीक है। फिर इसी को हम कॉपी कर लेते हैं एक बार और, पूरे एरिया टेक्स्ट को, और फिर यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे कर देते हैं, बस थोड़ा सा चेंजेस हमको करना है, यहाँ पे कर देंगे नो, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे नो, और इसको भी हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद इसको भी एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आ चुका है डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, यस और नो। और चाहते हैं कि सेम लाइन में आए, ऊपर नीचे ना आए, तो हम जो BR टैग लगाए हैं वो BR टैग को हम हटा देंगे, तो ये साथ में हमारा टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर उसके बाद जो मैटर रखना चाहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम मान लीजिए हमको फ़ोन नंबर देना है, तो यहाँ पर हम लिखा फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर दे देंगे कि मोबाइल नंबर क्या होगा। तो मोबाइल नंबर जो भी हम रखना चाहते हैं यहाँ पर, मोबाइल नंबर चाहे टेलीफोन नंबर, तो 8वां पॉइंट पे हम यहाँ पर दे देंगे मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर में स्पेस देना है, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर में हम स्पेस दे देंगे। तो हम इस वाले टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ वगैरह बतानी है कि कितने कैरेक्टर तक हम नंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इनपुट स्पेस देने के लिए हमने कोडिंग हैश एंड हैश 160 का इस्तेमाल किया है। नेम में नेम इनपुट में हम यहाँ पे दे देंगे टेक्स्ट या नेम, जो भी हम देना चाहें, क्योंकि नेम टाइप करना है तो यहाँ पे हमने नेम दे दिया। टाइप में टेक्स्ट रहेगा। साइज में यहाँ पर हमने दे दिया कि क्योंकि मोबाइल नंबर 12 कैरेक्टर का ही होता है, तो हमने साइज में यहाँ पर दे दी 12। या कितने साइज का होगा, तो बॉक्स बनाने के लिए हमने यहाँ पे 30 दे दिया। मैक्सिमम लेंथ कितनी लिखी जाएगी, मैक्सिमम लेंथ यहाँ पर हम दे देते हैं 13, ठीक है। फिर यहाँ पर हम BR टैग लगा देंगे, और फिर यहाँ 9 नंबर पे हमको ईमेल भी देनी है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ईमेल भी अगर हमको रिसीव करनी है किसी की, तो यहाँ पर ईमेल आईडी क्या होगी, यहाँ पर ईमेल आईडी बताने के लिए फिर हम यहाँ से इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर ला करके हम पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर BR जरूर लगा दिएगा, साथ में ही चाहते हैं तो साथ में आए, तो BR टैग का हमने यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया है, तो यहाँ पर हम BR टैग नहीं लगाएंगे। अगर ज़रूरत होना चाहे, हम अपने हिसाब से अगर रखना चाहें तो हम लगा भी सकते हैं। यहाँ पर साइज मैंने 20 दे दी है, ठीक है, 40, और यहाँ पर हम BR टैग का इस्तेमाल कर लेंगे। फिर इसको हम सेव कर लेते हैं।
यहाँ पर सेव करने के बाद जब इसको ओपन करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, तो यह कि यहाँ पर आ चुका है, मोबाइल नंबर भी आ चुका है और यहाँ ईमेल आईडी टाइप करने का ऑप्शन भी आ चुका है। अगर चाहते हैं ईमेल आईडी का ऑप्शन या कॉलम नीचे आए, साथ में ना आए, तो यहीं पर हम BR लगा देंगे, तो ये हमारे सामने जो है वो ऑप्शन नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पर हमको सब्जेक्ट देना है, तो यहाँ पर 10 नंबर पे हमने लिख दिया सब्जेक्ट्स। क्या क्या सब्जेक्ट होंगे यहाँ पर BR टैग को ओपन कर लिया और यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट देना चाहते हैं तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट दे देंगे। इसको हमने कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने 3 ही बार लिखा है ताकि स्पेस थोड़ा कम रहे। अगर आपको स्पेस और ज़्यादा चाहिए होगा तो हम और ज़्यादा यहाँ पर जो है स्पेस रख सकते हैं। यहाँ पर देगा ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए कि हमको क्या ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पे हमने दे दिया सेलेक्ट नेम। यहाँ पे नेम सेलेक्ट किए जाएंगे। कौन से नेम सेलेक्ट किए जाएंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट किए जाएंगे। यहाँ पर साइज क्या होगी, तो साइज यहाँ पर हम जो देना चाहें बॉक्स की साइज दे सकते हैं। फिर यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या होंगे उसके अंदर, तो यहाँ पर हम ऑप्शन दे देंगे। यहाँ पर ADCA देना चाहते हैं तो ADCA दे देंगे। इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम कई बार जितना भी टेक्स्ट हमको चाहिए होगा यहाँ पर इतनी बार हम पेस्ट कर लेंगे। जो जो कोर्सेज हमको चाहिए होंगे यहाँ पर पेस्ट करते चलेंगे और यहाँ पर O लेवल दे देते हैं। फिर यहाँ पर TFA, यहाँ पर DCA, फिर यहाँ पे दे दिया हमने PGDCA। PGDCA देने के बाद यहाँ पे और भी जो जो कोर्सेज हमारे यहाँ होंगे BCA वगैरह, तो यहाँ पर हम उस सबको रख लेंगे, मेंशन कर लेंगे। ठीक है, जितने भी कोर्सेज हमारे यहाँ चल रहे होंगे उन सारे कोर्सेज को यहाँ पर हम ले लेंगे। MCA इसी तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया अदर कोर्सेज, अदर यूनिवर्सिटी कोर्सेज। ठीक है, फिर यहां पर हम दे देंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट को यहां पर हम क्लोज कर लेते हैं। इस सेलेक्ट को जो मैंने यहाँ पे क्लोज किया है इसको हम यहाँ पर भी रख सकते थे, यहाँ पर भी हम क्लोज कर सकते हैं, साइड में भी। और यहाँ पर इस पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इससे हमारा समय बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंजेस कर लेंगे इसके अंदर। यहाँ पे दे देंगे नेम, इनपुट टाइप में टेक्स्ट ही लिखा जाएगा, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। अब इसको सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमने सेव कर लिया, एक बार रिफ्रेश करा लेते हैं यहाँ से। तब देखिए यहाँ पर जो है वो ADCA है कि O लेवल है कि DF पे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन और बटन आ चुका है। यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसमें से जो भी चीज़ हम चूज़ करना चाहते हैं चूज़ कर लेंगे और यहाँ पर हम उसको लेकर भी आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कोर्स का ऑप्शन दे दिया, और भी कोर्सेज होंगे तो इसी में हम ऐड कर लेंगे। अब 11 नंबर पे यहाँ पर हमको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी ऑप्शन देने हैं। तो यहाँ पर हम लेबल को ओपन करेंगे, यहाँ पर हम लेबल लगा देंगे, लिखेंगे लेबल फॉर इक्वल टू, यहाँ पे देंगे अपलोड फोटो, यहाँ पर भी लिख देंगे अपलोड फोटो।
यहाँ पे अपलोड फ़ोटो, हमें फ़ोटो अपलोड करनी है। फिर यहाँ पर हैश लेबल को हम बंद कर लेंगे। लेबल को क्लोज करने के बाद फिर यहाँ पर हम इनपुट देंगे, क्योंकि हमको वहाँ से कैप चाहते हैं जैसे क्लिक करें वैसे ही ऑप्शन खुल जाए अपलोडिंग का। तो यहाँ पे इनपुट टाइप देंगे, इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे दे देंगे फाइल, क्योंकि फाइल हमको कैप वहाँ से लोड करानी है जहाँ पर भी हमारी इमेज होगी। फिर यहाँ पे हमने दे दिया नेम इक्वल टू, यहाँ पर जो भी नेम में देना चाहते हैं जो भी है, फोटो है तो फोटो दे देंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर आईडी में हम क्या दे रहे हैं, आईडी में भी फोटो रहेगी हमारी। डबल डॉट कॉमा क्लोज करेंगे। फिर यहाँ पे दे देंगे वैल्यू क्या होगी, तो डबल डॉट कॉमा के अंदर हम यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं देंगे, यहाँ पर इसको क्लोज कर लेंगे ऐसे ही, ठीक है। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे हिस्से को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहीं पर हम पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि अब हमको यहाँ पर सिग्नेचर भी लगानी है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया अपलोड सिग्नेचर। यहाँ पर फोटो की जगह पर बस सिग्नेचर कर देंगे हम। यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर हमको अपलोड करनी है। इसको सेव कर लेते हैं और इसको एक बार रन करा करके चेक करते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए अपलोड फोटो का ऑप्शन हो गया। ब्राउज पर क्लिक करेंगे, जहाँ भी फोटो होगी वहाँ पर उसका ब्राउज ओपन हो जाएगा। सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे, सिग्नेचर यहाँ से हम अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अपने फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर लेंगे इसी तरह से। फिर यहाँ पर हम 12 नंबर पर डिटेल्स ऑफ लास्ट ईयर क्वालिफिकेशन की डिटेल रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम रख देंगे डिटेल्स ऑफ लास्ट ईयर क्वालिफिकेशन। तो लास्ट ईयर की जो भी क्वालिफिकेशन होगी यहाँ पर हम उस क्वालिफिकेशन को टाइप कर लेंगे। इसका भी अगर हम टेबल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम टेबल लगा देंगे, इसमें स्टाइल थोड़ा सा टेबल बॉर्डर। %5 टेबल बॉर्डर दे दिया हमने 5%। यहाँ बॉर्डर कलर क्या होगा, तो बॉर्डर कलर यहाँ पर हम देंगे ग्रीन कलर दे देते हैं। उसके बाद उसके अंदर का कलर क्या होगा, तो बीजी कलर क्या होगा, तो बीजी कलर यहाँ पर हम उसका वाइट ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर यहीं पर हम उसको क्लोज कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम TR को ओपन करेंगे, टेबल रो, क्योंकि हमको रो में चाहिए तो इसलिए हम टेबल रो का इस्तेमाल करेंगे। फिर यहाँ पे TH को हम ओपन करेंगे और TH में हमको क्या चाहिए, सीरियल नंबर चाहिए। यहाँ पे हम सीरियल नंबर दे देंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर हम TH को ओपन करेंगे और यहाँ पर एग्जामिनेशन कब पास किया, कौन सा एग्जामिनेशन पास किया उसको टाइप करेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पे TH को ओपन करेंगे और यहाँ पर बोर्ड कौन सा था, तो यहाँ पे बोर्ड नेम दे देंगे। फिर इसी तरह से ईयर ऑफ पासिंग क्या था, तो यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग दे देंगे। फिर यहाँ पर रोल नंबर क्या होगा उसका प्रीवियस ईयर का, तो यहाँ पर रोल नंबर हम चाहिए हमें। फिर ऑब्टेन्ड मार्क्स क्या थे, उसके बाद टोटल कितना था, तो यहाँ पे हम टोटल दे देंगे, टोटल भी हमको चाहिए, टोटल मार्क्स कितने थे। फिर यहाँ पर परसेंटेज कितना था, तो यहाँ पे हम परसेंटेज पता कर लेंगे।
अब यहाँ पर इन सबको हमने जो अलग अलग ओपन किया है, तो यहाँ पर बस सबके आगे हम TR को ओपन करते, TH को ओपन करते चले जाएंगे। TH का मतलब होता है टेबल हेड। तो टेबल हेड हमें क्या क्या लगाना है, यहाँ पर हम उसको टाइप करते चले जाएंगे ऐसे। ठीक है, इस बार इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसको रन करा करके एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा पूरी तरीके से अच्छी तरीके से डिटेल आ चुकी है। ठीक है, अब इसमें और भी जो डिटेल हम मेंशन करना चाहते हैं उसको यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ तक करने के बाद अब यहाँ पर फिर हम उसके अंदर कुछ चीज़ें मेंशन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मेंशन करने के लिए सबसे पहले हम TD को ओपन करेंगे। यहाँ पर टेबल डेफिनेशन इसको कहते हैं। यहाँ पर हम 1 नंबर पर क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम सबसे पहले TD को फिर दोबारा से ओपन करेंगे और फिर यहाँ पर हम इनपुट नेम देंगे। तो हमने लिखा इनपुट नेम। क्या नेम टाइप करना है, इसमें नेम टाइप करना है तो नेम रखेंगे यहाँ पर। टाइप में क्या देना है, यहाँ पर हम टाइप में चूंकि टेक्स्ट देना चाहते हैं तो हम टेक्स्ट रखेंगे। साइज क्या होगी, यहाँ पर हम साइज को मेंशन कर लेंगे। मैक्सिमम लेंथ क्या होगी, तो यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ भी हम टाइप कर लेंगे। कितने कैरेक्टर तक हम इसमें टाइप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो यहाँ पर हम 8 कॉलम को पूरा का पूरा तैयार करेंगे। यहाँ से लेकर के पूरा का पूरा इसको कॉपी कर लेंगे और इसी को हम पेस्ट करते चलेंगे। ठीक है, जब यहाँ हो जाएगा तो यहाँ पर हम TR को क्लोज कर लेंगे यहाँ पर और इसको एक बार सेव करके हम रिफ्रेश करा करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ें साइड में आ रही हैं, तो यहाँ पर हम TD को भी क्लोज कर लेंगे और यहाँ पर इसको भी हम एक बार और रिफ्रेश कराएंगे। तो इसको आपको नीचे ले आना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे सामने ये डिटेल्स ऑफ लास्ट ईयर क्वालिफिकेशन आ रही है। तो यहाँ पर हम 11 के बाद 11 नंबर पॉइंट के बाद हम BR लगा देंगे तो ये डिटेल्स ऑफ लास्ट ईयर क्वालिफिकेशन ये नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो टेबल हमारे साथ बन करके आ रहा है, तो हमको बस क्या करना है, यहाँ पर हमको डिटेल्स ऑफ लास्ट ईयर क्वालिफिकेशन से पहले यहाँ पर हम BR लगा देंगे। ठीक है, BR लगाने के बाद अब यहाँ पर जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर नीचे आने के बाद हम यहाँ पर TR को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर TR जैसे ओपन करेंगे, अब यहाँ पर इसको जब सेव करेंगे और रिफ्रेश कराएंगे यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर टेबल रो नीचे हमारा बन करके आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से। अब बस हमें कुछ नहीं करना है, इसी को ही हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहीं पर पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पर बस नंबर चेंज कर देंगे। यहाँ पर सेकंड नंबर कर देंगे, फिर यहाँ पर दोबारा से पेस्ट करेंगे और यहाँ पे 3 नंबर कर देंगे। इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कराएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें आगे की तरफ आ रही हैं। ठीक है, तो गलती कहाँ पर हो रही है, गलती यहाँ पर हो रही थी कि हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो TR, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने TD से पहले TR ओपन किया है, वैसे यहाँ पर भी हम लोग TR को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर हम TR को ओपन कर लेंगे, टेबल रो को बार बार यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी हम TR को ओपन कर लेंगे। अब जब इसको हम सेव कराएंगे और यहाँ पर जब रिफ्रेश कराएंगे तो यहाँ पे देखिए तीनों अलग अलग कॉलम्स आ चुके हैं। ठीक है, तो टोटल हमको 8 कॉलम चाहिए, क्योंकि 8 हमने यहाँ पर जो इनपुट दिया है 8 कॉलम का दिया है। तो यहाँ पर हम जितना चाहें उतना कॉलम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेंगे और इसकी नंबरिंग को 4 कर देंगे। 5 कॉलम तक हम बना लेते हैं, फिर यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर इसको 5 कर लेते हैं। फिर इसको सेव कर लेंगे Ctrl+S से और यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पर हमारे सामने जो है वो 5 अलग अलग बॉक्स तैयार हो चुके हैं। इसकी ब्राउजर को छोटा करना चाहते हैं तो Ctrl+- करेंगे, यहाँ पे हमारा जो बॉक्स है वो छोटा हो जाएगा।
अब यहाँ पर बॉक्स को छोटा करके हम अच्छी तरह से देख सकते हैं कि इसमें हमने जो फॉर्म तैयार किया था वो फॉर्म बेहतर तरीके से जो है वो हमको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से नीचे और भी डिक्लेरेशन वगैरह अगर हम टाइप करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो डिक्लेरेशन वगैरह लिखने के लिए यहाँ पर जो भी डिक्लेरेशन लिखना चाहते हैं यहाँ पर हम उसको टाइप कर लेंगे। यहाँ पर 12 नंबर तक हमने यहाँ पर पॉइंट दे दिया है, 13 नंबर पे ये पॉइंट हमको चाहिए, तो यहाँ पे 13 नंबर पे हम पॉइंट दे देंगे। यहाँ पर बी को ओपन करेंगे और बी को क्लोज कर लेंगे, क्योंकि बोल्ड में हमको यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ पर यू को ओपन कर लेंगे और यहीं पर हम यू को क्लोज करने के बाद यहाँ पर जो भी मैटर लिखना चाहते हैं हमने लिखा। अब यहाँ से जो भी चीजें हम डिक्लेयर करना चाहते हैं यहाँ पे वो डिक्लेरेशन हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया द फॉलोइंग डिक्लेरेशन यहाँ पर हम बी को टैग क्लोज कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम यू को भी क्लोज कर लेंगे और फिर यहाँ पर हम बी आर को भी क्लोज कर लेंगे। हम बी आर लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे हम इनपुट देंगे। यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स हमको चाहिए, तो यहाँ पर हम देंगे इनपुट टाइप। अब यहाँ पर हम इनपुट टाइप यहाँ पर टाइप करेंगे, क्योंकि अभी हमने पहले से लिख रखा हुआ है तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने पहले से लिख रखा हुआ है तो यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। यहाँ पर क्योंकि हमने पहले से इन सारी चीज़ों को लिख रखा था तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो है वो कॉपी पेस्ट कर लिया है। यहाँ पर जो भी चीज़ें हम डिक्लेयर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं चेक बॉक्स बने उस पर टिक किया जाए कि जो भी हमारी वैल्यू है वो सही हमारे नज़र में है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर डिक्लेरेशन दे दिया है यहाँ पे कि आई हियर बाई डिक्लेयर दैट आई हैव ऑल टर्म्स एंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट एंड आई एक्सेप्ट इट फुल स्टॉप। द ऑल एंट्रीज स्टेटमेंट मेड इन दिस एप्लीकेशन आर ट्रू, कंप्लीट आर करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिहार। ठीक है, अब इसको करने के बाद यहाँ पर चूंकि हमको सबमिट बटन लगाना है तो सबमिट बटन लगाने की रजिस्ट्रेशन का हमको बटन चाहिए, सबमिट का बटन चाहिए, रिसेट का बटन चाहिए और कैंसिल का बटन चाहिए। तो जैसे ही हम बी आर लगाएंगे और टी डी को यहाँ पर हम क्लोज करेंगे, फिर टी आर को क्लोज करेंगे और टेबल को क्लोज कर देंगे और यहाँ पर हम फिर इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद इसको जब रन कराएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर हमारे सामने ये पूरी डिक्लेरेशन आ चुकी है। यहाँ पर 12 नंबर में लास्ट ईयर क्वालिफिकेशन हमको फिल करनी थी। यहाँ पर फॉलोइंग डिक्लेरेशन हमारे सामने, यहाँ पर डी को कैपिटल करना होता तो होगा तो यहाँ पर हम डी को कैपिटल भी कर सकते हैं, जैसे भी अपने हिसाब से अगर हमको सेट करना है तो यहाँ पर हम अपने हिसाब से चीज़ों को सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश कर लेंगे तो यहाँ पर द फॉलोइंग डिक्लेरेशन का ऑप्शन आ गया। अब ये यहाँ पर एक ऑप्शन है आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव ऑल टर्म एंड कंडीशन अकॉर्डिंग एडवर्टीजमेंट एंड आई एक्सेप्ट इट। अब ये कंडीशन है और यहाँ पर हम इसको जो है वो टिक कर सकते हैं और इसको हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, रिसीट कर सकते हैं और कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर जो सबमिट के बटन है, रजिस्ट्रेशन काउंट नाउ के बटन है, इनको भी अगर हम कैपिटल करना चाहें तो यहाँ से हम कैपिटल कर सकते हैं। यहाँ पर और इसको सेव करने के बाद फिर इसको हम रिफ्रेश जब कराएंगे यहाँ पर तो यहाँ पे हमारे सारे जो है बटन जो है वो कैपिटल में हो गए। इनको सेंटर में करने हो तो सेंटर में करने के लिए हम यहाँ पर सेंटर टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसको बड़ा करना हो तो कंट्रोल के साथ जैसे ही प्लस बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने इस तरह का पूरा फॉर्म जो है वो बन करके आ चुका है ऑनलाइन। तो इस तरीके से हम ऑनलाइन फॉर्म जैसे भी तैयार करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ठीक है।